अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम प्रेशर पंप सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो छत पे लगा होता है वो क्यों लगाया जाता है और क्यों लगाना ज़रूरी है। जो मिस्टेक होती हैं वो वीडियो को लास्ट तक दी होती हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं आपको प्लम्बर वर्क, होम वर्क और मिस्टेक आपको डिटेल के साथ सिखा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने पहले दी हुई थी, आपके बार बार कमेंट्स आने की वजह से मैं ये वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में आपको समझ नहीं आ रही थी अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं दी थी। इस वीडियो में आपको A to Z डिटेल दूंगा। जो प्रेशर पंप वाटर टैंक के पास लगता है वो क्यों लगाया जाता है। स्विच जो होते हैं वाटर टैंक के वो भी दो तीन किस्म के होते हैं, और जो वाटर पंप है वो भी आप कम खर्चे में भी काम चलाना चाह रहे हैं तो चला सकते हैं। अगर ज़्यादा खर्चे में काम चलाना चाह रहे हैं तो चला सकते हैं। कम ज़्यादा खर्चा, उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, वो भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो में आपको बैक कैमरे से उन मोटर का और स्विच का रिव्यू करवा दूंगा। और जो मोटर पंप लगाया जाता है वाटर टैंक के पास, उसकी वजह ये होती है, अगर आपके 2-3 फ्लोर हैं तो नीचे वाला फ्लोर जो होता है उसमें हाई प्रेशर आपको मिल रहा होता है, और जो भी टैप ओपन करता है 2 या 3 टैप जब ओपन करता है तो उसे प्रेशर सही मिलता है, बिल्कुल ठीक मिलता है। और दूसरे फ्लोर वाला या तीसरे फ्लोर वाला पानी से परेशान होता है, उसे जो है प्रेशर नहीं मिल रहा होता। जब वो एक टैप को ओपन करता है स्लो पानी मिल रहा होता है, और दूसरी टैप को ओपन करते ही वो भी बंद हो जाता है। तीसरे फ्लोर वाले का भी यही मसला होता है। टाइल वगैरह आपकी लग जाती है, प्लस्तर हो जाता है, पेंट हो जाता है, आपने न्यू वायरिंग करवाई होती है। लेकिन जब वाटर सप्लाई को ऑन करते हैं, पंप को अटैच करते हैं, ऊपर वाटर टैंक फिक्स करते हैं, सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको ये मसले का पता लगता है। ये मिस्टेक प्लम्बर ने की होती है। जो आपका प्लम्बर होता है, मिस्टेक ये की होती है, नीचे जो बोर के साथ पंप अटैच होता है वो जब लाइन ऊपर को आती है, ऊपर आने से पहले नीचे वाले फ्लोर को PPRC फिटिंग के साथ अटैच किया होता है। जो भी टॉयलेट हैं, किचन है, वो अटैच होते हैं। जब वो दूसरे फ्लोर में आता है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाले फ्लोर के साथ भी अटैच कर देता है। वो भी टॉयलेट और किचन उसके साथ भी वही लाइन अटैच होती हैं। जब वो तीसरे फ्लोर में आता है वो भी उसी तरह ही वर्किंग कर देता है। लास्ट में जब वाटर टैंक को फिक्स कर देता है, उसी टैंक को उसी लाइन के साथ फिक्स कर देता है। नीचे पंप से लेकर वाटर टैंक तक आपकी एक लाइन होती है, और लाइन 32 mm की हो, 40 mm की हो, फिर तो थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। अगर 25 mm की लाइन आप डाल देते हैं तो फिर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं होता। नीचे वाला जो फ्लोर होता है वो पानी को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा होता है, और दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर वाला परेशान होता है। इसकी मिस्टेक जो है, जो प्लम्बर ने की होती हैं, आप उसका हल नहीं कर सकते, और कम खर्चे में आप अपना काम चला रहे होते हैं। तो आप चलाना चाह रहे हैं तो वाटर टैंक के पास एक पंप लगता है। उस वाटर टैंक के पास जो पंप लगेगा उसकी मदद से आप अपना प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और आपके दिमाग में अक्सर कमेंट्स आते हैं, 2 सवाल आते हैं, हम PPRC को हल क्यों ना करवाएं। प्रेशर पंप अगर लगा लेते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो तो ठीक हो जाएगा, साथ इलेक्ट्रिक जो बिल होता है बिजली का वो बढ़ जाएगा, और साथ अगर वाटर टैंक खाली हो जाए मोटर तो ऑन हो जाएगी, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा वाटर टैंक खाली है। तो इस 2 सवालों का जवाब भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जब आप इस पंप का ये काम होता है, जब आप टैप को ओपन करते हैं उस वक्त ये पंप ऑन होता है। जब टैप को ऑफ कर देते हैं उस वक्त ये पंप ऑफ हो जाता है। अगर आपके वाटर टैंक में पानी नहीं है तो उस वक्त ये पंप, जब टैप को ओपन करेंगे पंप 10 से 15 सेकंड चलेगा, उसके बाद ये पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब वाटर टैंक के अंदर पानी आएगा उस वक्त ये पंप ऑन होगा। अगर आप स्विच कोई और क्वालिटी का लगा लेते हैं, इसके अंदर सेंसर होते हैं, अगर कोई और क्वालिटी का लगा लेंगे तो हर स्विच की क्वालिटी अलग अलग है। अगर वो स्विच लगा लेते हैं तो वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं है तो वो स्विच पंप को ऑन करवा देगा जब भी टैप को ओपन करेंगे। इस मोटर का काम उस स्टंट गीज़र वाला हिसाब ही है। जैसे आप टैप को ऑन करते हैं तो आपका स्टंट गीज़र ऑन हो जाता है, तो ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ हो जाता है। इसी तरह इसकी वर्किंग है, लेकिन उसके अंदर वाटर टैंक नहीं होता, मोटर वाटर टैंक के साथ अटैच है। तो मोटर जब भी आप ऑन करेंगे तो वाटर टैंक के अंदर अगर पानी होगा फिर ही ऑन होगा, अगर वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं है तो फिर नहीं ऑन होगा। अगर दूसरी क्वालिटी का स्विच लगा लेंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में उन 3 स्विच के बारे में बताऊंगा। अगर उस तरह का आप स्विच लगाते हैं
तो वाटर टैंक के अंदर अगर पानी नहीं है तो फिर आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, पानी ना मिलने की वजह से वो जल भी सकती है। तो जले मोटर अगर ना भी जले लेकिन वो ऑन रहने की वजह से आपके बिजली के चार्जर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो और बिजली का जो चार्जर हैं दूसरा जो पहला आपका सवाल है, बिजली के चार्जर जो होते हैं, टैब को जब आप ऑन करेंगे तो टैब कितनी देर ऑन रखेंगे, कितनी देर रखेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, इससे ज़्यादा आप टैब ओपन नहीं रखते। और सारे दिन में आप टैब कितनी दफ़ा ऑन करते होंगे, इसके चार्जर इतने नहीं है। वाटर सप्लाई का जो मसला है वो आपका एक हल हो जाएगा और बिजली के बिल में भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सारे मसले सिर्फ एक पंप लगाने की वजह से हल हो जाते हैं। अगर दूसरा जो पंप है, दूसरा स्विच लगा लेते हैं, उसमें आपका बिजली का खर्चा बढ़ सकता है। पंप आपको एक पैकिंग में भी मिल सकता है, उसके अंदर ही स्विच, टैंकी, सारा कुछ अटैच होता है। और एक अगर उससे कम खर्चे में करना चाह रहे हैं तो वो पंप भी आपको मिल जाएगा और स्विच भी मिल जाएगा और कम खर्चे में भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मोटर का जो पानी आउट होता है वो उसमें प्रेशर का फ़र्क होगा थोड़ा सा। मैं बैक कैमरे से आपको वाटर टैंक के पास जो मोटर लगी हुई है वो भी दिखा देता हूँ और मोटर असल जो है वो उसकी क्वालिटी वो भी मैं दिखा देता हूँ। वाटर टैंक के पास मोटर की इंस्टॉलेशन अगर करना चाह रहे हैं कैसे करते हैं, उसकी वायर वगैरह अक्सर इलेक्ट्रिशियन को नहीं लगानी आती, वो कैसे लगाते हैं, उसकी वीडियो दी हुई है डिटेल के साथ, आप सीख सकते हैं। और एक मरतबा फिर आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना और साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको मुकम्मल होम वर्क का कोर्स करवा रहा हूँ जिसमें आपको प्लम्बर वर्क, इलेक्ट्रिशियन और होम वर्क, मिस्त्री राज का जो है मुकम्मल डिटेल के साथ मिलेगा। चले अब हम वर्किंग की तरफ जाते हैं। उसमें आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैंने लास्ट तक बताई हुई है A to Z डिटेल। दोस्तों मैं ये आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये वाला पंप है, प्रेशर पंप सिस्टम, जो वाटर टैंक के पास लगता है। ये 1 पीस में ही आपको मिलेगा और ये अगर पंप आप लगाते हैं तो इसके खर्चा चार्जर जो है थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 1 पीस में है। वाटर टैंक जो इसका छोटा सा होता है, एक आधा ग्लास इसमें होता है, वो इसके साथ ही फिक्स किया हुआ है और वो स्विच जो लगा हुआ है वो भी इसके साथ ही ज्वाइंट है। तीनों चीज़ें इसके साथ ही ज्वाइंट की हुई हैं और ये आपको 25,000 रुपये में मिलेगा शहजाद पंप फैसलाबाद से। अगर कोई और कंपनी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो बड़ी जगह से आपको मिल जाएगा, लेकिन स्विच जो है वो अच्छी क्वालिटी का आपको 1-2 जगह से ही मिलेगा, हर जगह ये स्विच नहीं मिलते। ये देखें, जो ब्लैक कलर का छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये स्विच है। इसका काम होता है वाटर पंप को ऑन करना और ऑफ़ करना। ये स्विच, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, जब टैब को ऑन करेंगे उस वक्त ये ऑन होगा। आपके ज़हन में भी 2 सवाल आ रहे होंगे, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहली वीडियो में आपने पूछे थे मुझसे। जब आप टैब को ऑन करते हैं ये ऑन हो जाता है, जब टैब को ऑफ़ करते हैं ये ऑफ़ हो जाता है। लेकिन वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं है, टैब को ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, खाली चलती रहेगी। ये बात नहीं है। अगर आप ये वाला स्विच लगाते हैं, वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं है, तो ये 10 से 15 सेकंड ऑन होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। जब वाटर टैंक के अंदर पानी आएगा फिर ये ऑन होगी। अगर दूसरी क्वालिटी का स्विच है वो मैं दिखा देता हूँ, वो लगाते हैं आप तो वाटर टैंक के अंदर पानी है चाहे नहीं है तो मोटर ऑन होगी जब भी टैप को ओपन करेंगे। वो स्विच आपने नहीं लगाना कभी भी। ये अगर स्विच लगाते हैं तो इसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, जब टैप ओपन करेंगे उस वक्त ही चलेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये वाला स्विच अगर आप हासिल करते हैं तो इस स्विच का भी वही काम है जो मोटर के साथ लगा हुआ है। ये जो स्विच लगा हुआ है वाटर टैंक के साथ और मोटर लगी हुई है, ये आपको कम खर्चे में वर्किंग करवाएगी। अगर आप कम खर्चे में काम करना चाह रहे हैं तो आप स्विच जो हासिल करना चाहते हैं 3500 रुपये में आपको बाज़ार से मिलेगा। स्विच अलग से मिलेगा 3500, और मोटर आप कोई भी लगा सकते हैं, 5000 की, 8000 की, 10,000 की, जो भी मोटर आप लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। और दोनों को अगर इकट्ठा करके चार्जर आप देखें तो आपको 10 से 12,000 रुपये में वो वर्किंग मिलेगी। अगर 10-12 हज़ार रुपये में आप काम करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग हो गया ना, मोटर अलग होगी तो स्विच जो अलग हो गया। ये वाला स्विच है, इसका काम है जब वाटर टैंक खाली है या फिर भी ऑन होगा, अगर वाटर टैंक बंद है तो फिर भी ऑन होगा।
जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाए हैं उसका काम है। वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं है तो फिर ऑन नहीं होता।